सर मुझे L5S1 में प्रॉब्लम थी। मुझसे ना तो ज़्यादा देर बैठा जाता था, पूरे कमर में पैर में दर्द आता था। सर मैं पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही गई थी, उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, लीच थेरेपी करी उन्होंने वहाँ पे, उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने MRI कराई, उसने यही बोला था कि ऑपरेशन ही होगा लास्ट। तो दोस्तों आज का जो केस है वो है नीति शर्मा जी का, जो पिछले 1 साल से डिस्क हर्निएशन से परेशान थे। इनको पूरे साल भर तक ये दर्द ने परेशान किया है और इस दर्द के लिए इन्होंने हर वो नुस्खा आजमाया है जो हर वो पेशेंट आजमाता है अपने दर्द को कम करने के लिए। इन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, देसी इलाज कराया, इन्होंने नस दबवाई और हर तरह के ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी इनको आराम नहीं मिला। और जब डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, मेडिसिन ली, तो डॉक्टर ने इनको 1 महीने का बेड रेस्ट दिया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिला। जब पेशेंट को आराम नहीं मिला तो डॉक्टर ने कराई उनकी MRI, और इस समय स्क्रीन पे जो आप MRI देख रहे हैं, इस MRI के अंदर एक सीवियर डिस्क हर्निएशन आपको L4 L5 के आसपास देखने को मिला होगा। ये डिस्क हर्निएशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। दोनों स्पाइन के बीच में जो आपकी लचीली डिस्क होती है, यानी कि आपका जो ये लचीला जो जेलीनुमा डिस्क होती है, इस पेशेंट की वो डिस्क बाहर निकलकर क्रेनियल माइग्रेशन यानी कि ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये काफ़ी सीवियर डिस्क मानी जाती है क्योंकि इसके जो माइग्रेशन निकलता है, जो डिस्क का जेलीनुमा पार्ट बाहर निकलता है, वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन दे देता है और पेशेंट को सीवियर शियाटिका के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो नीति शर्मा जी ने भी अपने इस दर्द के लिए हर तरह का इलाज कराया, उन्हें कहीं आराम नहीं मिला। फिर वो हमारे पास में नवंबर में आए। नवंबर से उन्होंने हमसे 15 दिन का इलाज कराया और हमने इनको जो एक्सरसाइज सजेस्ट करी उनके पोस्चर करेक्शन के लिए, डिस्क हर्निएशन के लिए, उन एक्सरसाइज को और हमारे द्वारा बताए गए न्यूट्रिशन को इन्होंने लिया, हमारी सारी राय को फॉलो किया। और 3 महीने बाद, यानी कि सिर्फ कुछ दिन पहले ही जब हमने इनकी MRI रिपीट कराई, तो जो सीवियर डिस्क हर्निएशन आपको पहले देखने को मिली थी, वो डिस्क हर्निएशन इस MRI के अंदर काफ़ी हद तक गायब हो चुकी है। तो ये जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि एक बार डिस्क बाहर निकल गई तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये हमारा पहला पेशेंट नहीं है, हमने पहले भी काफ़ी पेशेंटों के अंदर डिस्क हर्निएशन को पूरा गायब किया है। वहीं एक पेशेंट और है हमारा 17 साल की बच्ची, उसने भी अपने सीवियर डिस्क हर्निएशन को पूरा गायब कर दिया है, जिसका इंस्टाग्राम पे हमने एक पोस्ट भी किया था। आने वाला वीडियो उस पेशेंट का भी है। तो आज के इस वीडियो से मैं बस आप सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप अपने डिस्क हर्निएशन को ठीक कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है एक सही इलाज की, एक सही गाइडेंस की, एक सही न्यूट्रिशन, सही अलाइनमेंट और सही रिहैब की, जिससे आप एक सही ट्रैक पर जाकर अपनी डिस्क को, अपनी स्पाइन को सर्जरी से बचा पाएं। क्योंकि सर्जरी आखिरी समाधान नहीं है। हमने बहुत से पेशेंट देखे हैं इस समय जो सर्जरी कराकर हमारे पास में आ रहे हैं, और पूरे इंडिया से हमारे पास में कॉलिंग है। तो हर पेशेंट यही बोलता है कि सर हमने कुछ दिन पहले सर्जरी कराई थी और हमारी हालत वापस खराब हो गई है। तो जब तक आपकी बॉडी इस डिस्क से लड़ रही है, आपको पेन से बचा रही है, आपको हील कर रही है, तब तक आप इस पर अपनी मेहनत करते रहिए, सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए और आप अपनी डिस्क को मौका दीजिए, अपनी बॉडी को मौका दीजिए इस डिस्क हर्निएशन को गायब करने के लिए। तो अगर आप लंबे समय से डिस्क हर्निएशन से परेशान हैं और कहीं भी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो जयपुर में आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, जहां पर ऐसे हज़ारों पेशेंट हमने ठीक किए हैं, सभी को सर्जरी से बचाया है और आज की डेट में सभी लोग अपना सारा रूटीन काम कर पा रहे हैं। और इसके रिजल्ट, इसके बिफोर आफ्टर के वीडियोज़ आपको हमारे इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और काफ़ी मोटिवेशनल भी होगा। तो अगर आपकी ग्रुप में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो डिस्क हर्निएशन से, बैक पेन से, सciatica से परेशान है, दवाई खाकर, रेस्ट कर कर थक चुका है और सर्जरी कराने जा रहा है, तो उसे रोक दीजिए, क्योंकि बिना सर्जरी के भी इसे वो ठीक कर सकता है। उसे हमें हमारा नंबर दीजिए, हमारे सेंटर जयपुर में भेजिए। हम 7 से 10 दिन का इलाज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रहने की व्यवस्था है जहाँ पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही गाइडेंस मिल जाएगा उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ में है नीति शर्मा जी, जिनकी MRI बिफोर आफ्टर आपको हमने दिखाई है। तो इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत थी और अब कितना आराम है। नीति जी, क्या दिक्कत थी आपको? सर मुझे L5S1 में प्रॉब्लम थी। मुझसे ना तो ज़्यादा देर बैठा जाता था, पूरे कमर में पैर में दर्द आता था,
ना ज़्यादा देर खड़ी रह पाती थी। कब से थी दिक्कत आपको ये? सर 1 साल हो गया मुझे लगभग। और एक साल में क्या क्या हुआ आपके साथ में, बताओ क्या क्या ट्रीटमेंट आपने कराया, क्या सर कराया? मैं पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही गई थी, लेकिन वहाँ पे लगभग 8-10 दिन कराई मैंने, तो मेरा ज़्यादा पेन बढ़ गया, फिर मैं जा ही नहीं पाई, बेड पे आ गई थी। फिर लगभग एक महीना मैं बेड पे रही। उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, उससे भी मतलब ज़्यादा नॉर्मल वो तो नहीं हुआ था ट्रीटमेंट। फिर लीच थेरेपी करी उन्होंने वहाँ पे, उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला ज़्यादा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एमआरआई कराई। उसके बाद फिर उन्होंने सबने यही बोला था कि ऑपरेशन ही होगा लास्ट। ऑपरेशन ही करना हाँ। पड़ेगा। और आपका दर्द भी कम नहीं हो रहा था? कम वो नहीं भी हो रहा था, लगातार हाँ वो भी कंटिन्यू था। ठीक है। वो तो दवाइयाँ साल लेती थी जब तक तो सही रहता था, फिर वापस वही दवाई छोड़ के कंटिन्यू। वापस हाँ हो गए। तो तब से आपने रेस्ट भी काफ़ी किया है और रेस्ट के साथ में सारे इलाज भी ट्राई किए, लेकिन हाँ, किसी से आराम नहीं मिला। नहीं मिला। हमारे पास में कब आए आप? सर मैं नवंबर में आई थी, और कितने दिन का 15 इलाज दिन है? का इलाज लिया था उस वक्त। उसके बाद काफ़ी रिलीफ मिल गया था, लेकिन अभी फिर दोबारा आई मार्च में, 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है। और अभी आप बिल्कुल ठीक हो? अभी आराम है अभी। तो हमने इनकी एमआरआई रिपीट कराई है, इसके अंदर जो सीवियर डिस्क थी इनकी वो पूरी गायब हो चुकी है। जो बात हम आपसे हमेशा कहते हैं कि स्लिप डिस्क को ठीक किया जा सकता है, उसका एक टाइम है। उस टाइम पीरियड में अगर आप सही एक्सरसाइज करते हैं, पोस्चर का ध्यान रखते हैं, सही न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उससे आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। और लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है जिन्होंने अपनी डिस्क को ठीक किया है सिर्फ एक्सरसाइज और सही ट्रीटमेंट से। थैंक यू सो मच।